नमस्ते। अक्सर लोग दिस और दैट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? और दीज और दोज का तो पूछिए मत। पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम मिलकर अंग्रेजी के इन 4 शब्दों की पहेली को ऐसा सुलझाएंगे कि फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। हम इन शब्दों के पीछे छिपे बहुत ही आसान से राज को खोलने वाले हैं, जिसके बाद इनका इस्तेमाल करना एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। सच में ये बहुत ही सिंपल है। तो इस पहेली को सुलझाने का पहला सुराग, या कह लीजिए पहला नियम, दूरी से जुड़ा है। हमें बस इतना पता करना है कि कोई चीज हमारे पास है या फिर हमसे दूर है। देखा, पहला नियम कितना सीधा साधा है। क्या कोई चीज पास है या दूर? बस, और कुछ नहीं। यही हमारी पहली चाबी है इस पहेली को खोलने की। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे और आखिरी नियम की तरफ। और हाँ, ये भी पहले वाले जितना ही आसान है। दूसरा नियम भी एकदम शीशे की तरह साफ है। क्या बात एक चीज की हो रही है या फिर एक से ज्यादा चीजों की? बस इन्हीं 2 नियमों को, मतलब दूरी और गिनती को मिलाकर हम इन चारों शब्दों के मास्टर बन सकते हैं। अच्छा, तो जब कोई एक चीज, मतलब सिंगल चीज हमारे पास हो, तब हम इस्तेमाल करते हैं दिस का। मान लीजिए हाथ में एक पेन है, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज माई पेन। लेकिन अगर वही एक चीज हमसे दूर चली जाए तो दिस बदलकर बन जाता है दैट। सोचिए, सड़क के उस पार एक गाड़ी खड़ी है, तो उसे देखकर कहा जाएगा दैट कार इज फास्ट। अब बात करते हैं एक से ज्यादा चीजों की। अगर बहुत सारी चीजें हैं और वो हमारे पास हैं, तो हम कहेंगे दीज। जैसे कि टेबल पर कुछ किताबें रखी हैं, तो हम बोलेंगे दीज बुक्स आर इंटरेस्टिंग। और हमारा आखिरी शब्द है दोज। जब बहुत सारी चीजें हमसे दूर होती हैं, तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आसमान में देखिए, वो जो पक्षी उड़ रहे हैं, उनको देखकर कहेंगे लक, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई। तो नियम तो हम सबने सीख लिए। अब बारी है ये देखने की कि ये कितने पक्के हुए हैं। चलिए एक छोटा सा मजेदार सा क्विज हो जाए। क्या सब तैयार हैं? पहला सवाल आ रहा है। सोचिए कि हाथ में एक सेब है, बिल्कुल पास। तो क्या कहेंगे? दिस एप्पल या फिर दीज एप्पल? सोचिए जरा। जवाब है दिस। बिल्कुल सही। अरे वाह, क्या बात है! एक चीज पास है तो जवाब दिस ही होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला सवाल। एक गेंद है, लेकिन वो मैदान के उस पार दूर पड़ी है, तो क्या कहेंगे? दैट बॉल या दोज बॉल? और इसका सही जवाब है दैट। अरे वाह, बिल्कुल सही। एक चीज जब दूर होती है तो दैट ही तो होता है। मतलब बात समझ आ गई है। अच्छा, अब जरा ये सिचुएशन सोचिए। सामने टेबल पर बहुत सारी पेंसिलें रखी हैं, बिल्कुल पास। तो उनके लिए क्या इस्तेमाल होगा? these पेंसिल्स या this पेंसिल्स? इसका जवाब है दीज। शानदार। एक से ज्यादा चीजें जब पास होती हैं तो दीज ही कहते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए अब आखिरी सवाल। आसमान में बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं, हमसे काफी दूर। तो उनके लिए क्या कहा जाएगा? दैट बर्ड्स या दोज बर्ड्स? और सही जवाब है दोज। बहुत अच्छे। एक से ज्यादा चीजें दूर हों तो दोज ही होता है। मतलब क्विज में तो पूरे नंबर आ गए। चलिए अब एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक की बात करते हैं जिसके बाद ये सब भूलना नामुमकिन हो जाएगा। ये एक तरह की फिजिकल मेमोरी ट्रिक है, मतलब एक्शन के साथ याद करने वाली ट्रिक। तो अगली बार जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो बस इन इशारों को करके देखना है। जैसे अगर किसी पास की एक चीज की बात कर रहे हैं तो अपने पास इशारा करके एक उंगली दिखाइए, ये हो गया दिस। और अगर दूर की कई चीजों की बात कर रहे हैं तो दूर इशारा करके सारी उंगलियां दिखाइए, ये हो गया दोज। ये इशारे करेंगे तो नियम अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे। और ये जो चार्ट है, ये तो समझिए सब कुछ एक ही जगह पर ले आया है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये इस पूरी पहेली को हल करने की मास्टर की है। तो देखा कितना आसान था। बस 2 छोटे से नियम, एक गिनती का और दूसरा दूरी का। और अब इन शब्दों का इस्तेमाल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किया जा सकता है। तो अगली बार इन नियमों को याद रखना है और अपनी अंग्रेजी को और भी शानदार बनाना है।